हवाले दिल कर दिया है, मेरी आशिकी को तूने जिद कर दिया है। तो बताओ फिर, कैसा लगा तुम्हें शॉपिंग करके? तुम बहुत अच्छे हो। तुम भी बहुत अच्छी हो। हमने इतने दिनों बाद इतना अच्छा वक्त साथ गुजारा, बहुत अच्छा लगा मुझे। मुझे भी। चलो अब जल्दी से इस फाइल को साइन कर दो ताकि कल से रीच टेक्सटाइल पर काम शुरू हो जाए। हाँ तो बताओ कहाँ करनी है सिग्नेचर? ठीक है तुम करो। गिरा पेन। आ जाए। वो छोटी बीबी साहिबा अरीज बहुत बुरी तरह रो रही है जी। मैंने बड़ी कोशिश की चुप कराने की, लेकिन वो चुप नहीं करी। तो अम्मी कहाँ है? वो तो पता नहीं जी, मैं आपके पास आ गई। ओहो, अच्छा मैं देखती हूँ। मैं आती हूँ। सलमान रो रही है बहुत। ये वाला पेपर तो रह गया, इस बेवकूफ को भी अभी आना था। पागल औरत, क्या करूं? आई क्यों नहीं अभी तक? मुझे देखना होगा। तुम खुद तो इतने बड़े बंगले में रह रहे हो अपनी बीवी और बेटे के साथ, वो भी मजे से। भाई तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें चल के उस बंगले में रहना है? वाकई? क्या क्या ऐसा हो सकता है? अरे हो सकता है बेगम, ऐसा होने जा रहा है, बस चंद दिनों की बात है। मैं कुछ समझी नहीं। अरे मैंने तुम्हें बताया था ना कि मैं वकील के पास से आ रहा हूँ। शाइस्ता और सलमान समझ रहे हैं कि मैंने कागजात सलमान के नाम पे बनवाए हैं। फिर किसी को पता तक नहीं चलेगा, उरूज के दस्तखत करते ही सब कुछ मेरे नाम हो जाएगा। बस फिर मैं शाइस्ता को छोड़ दूंगा। दिल भर गया मेरा, उससे बूढ़ी हो गई हो। वो तो मैं जानती हूँ, और वैसे भी तुम्हारी जिंदगी में तो मैं हूं ना। हाँ ये तो है। अरे मुझे ऑफिस पहुंचना है,
मुझे किसी भी हाल में सलमान को डायरेक्टली वकील से बात नहीं करने देना, वरना भाटा फूट जाएगा। हाँ बताओ, क्यों फोन किया? इद्रीस, वो मैंने आपसे पूछना था, अरूज ने जायदाद आपके नाम पे कर दी या नहीं? क्या फजूल बात है ये, अगर ऐसा कुछ होता तो मैं बताऊंगा ना मैं। लेकिन आप मुझे डांट क्यों रहे हैं इद्रीस? मैंने तो उस दौलत को लेकर क्या क्या नहीं सोचा है, कितने ख्वाब सजाए हैं मैंने। हम कैसे रहेंगे उस घर में, क्या क्या करेंगे? अच्छा अच्छा ठीक है, फोन रखो, बना बनाए काम ना बिगाड़ देना बस। ओके, खुदा हाफिज। इद्रीस, फोन क्यों काट दिया इद्रीस ने? हाँ शाइस्ता, क्या खबर है? खुशखबरी तो सलमान लेकर आएगा। फिर देखिएगा मैं सुरूज का हाल क्या करती हूँ। मैं तो कुछ और ही ख्वाब देख रहा हूँ। ख्वाब? कौन से ख्वाब? हाँ नहीं, कुछ नहीं। सलमान बेटे ने आज बहुत देर लगा दी। आज तो रात को खुशी से नींद ही नहीं आएगी। आप भी ना। मेहनत रंग आएगी, कब आएगा पता नहीं। चलो भाई, चलो छोड़ो मुझे। सुनो मेरी बात, अभी भी कह रहा हूँ, चली जाओ यहाँ से। कहाँ जाऊँ? वही जो घर लेके दिया है, और कहाँ आके मिलता हूँ ना मैं यही मौजूद हूँ, यही मिलो मुझसे। क्यों जिद कर रही हो? अच्छी खासी जिंदगी गुजर रही है हमारी। हमारी? हमारी नहीं, सिर्फ तुम्हारी और तुम्हारी पहली बीवी की। मुझे तो साइड पे लगा रखा है। कह रहा हूँ ना, सब ठीक कर दूंगा, यकीन करो मेरा। बस इद्रीस, मुझे तुम्हारे झूठ और झूठे वादों पे कोई यकीन नहीं है अब। मुझे माशरे में हमारे रिश्ते की इज्जत चाहिए। अरे तो ऐलान कर तो दिया, बस करो अब तो जाओ। क्यों जाऊँ मैं यहाँ से? नहीं जाऊंगी मैं यहाँ से। बीवी हूँ मैं तुम्हारी, और मुझे बीवी होने का हक चाहिए। बीवी? चुपचाप जिंदगी गुजारती हो, वरना एड़ियां रगड़नी पड़ेंगी। साबित नहीं कर सकोगी कि हमारी शादी हुई है। ये शादी तो एक खुफिया शादी है, जिसे साबित करना नामुमकिन है। निकाहनामा तो है ना तुम्हारे पास? वो भी मेरा ही कमाल है। वरना तुम्हारा कहना तो ये था कि इस लिखत पढ़त की क्या जरूरत है, ये तो फालतू के काम है। अच्छा यार, आई एम सॉरी, माफ कर दो मुझे। अच्छा ऐसा करो, ये 2 लाख का चेक रखो, अपनी मनपसंद शॉपिंग कर लें।
ये कम है। अरे तो और आ जाएंगे ना। प्लीज, मैं पैसों की बात नहीं कर रही हूँ। मुझे अब हमारी शादी को खुफिया नहीं रखना। ये पट्टी तुम्हें उरूज ने पढ़ाई है ना। पहले तुम वादा करो कि तुम उससे दूर रहोगे, और ये नया एड्रेस किसी को पता नहीं चलना चाहिए, और तुम्हारा नंबर भी नहीं हो। उसके बदले मैं वादा करता हूँ कि एक बार ये बिजनेस और प्रॉपर्टीज मेरे हाथ लग जाए, उसके बाद शाइस्ता से जान छुड़ा के बस मैं हटता हूँ उसके बाद। हाँ, कहीं इद्रीस मुझे फिर से बेवकूफ तो नहीं बना रहे। अगर इस बार ऐसा हुआ तो याद रखना इद्रीस, मैंने ही तुम्हारी जिंदगी जन्नत बनाई है। मैं ही इसे जहन्नुम भी बना दूंगी। मैं अपने तमाम ख्वाबों की ताबें तुमसे छीन कर आऊंगी। अब मैं अपनी जिंदगी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी। लगता है सो गई है। ऐसे ही है जी, बच्चे को तो अपनी माँ के पास आके सुकून मिलता है। बस आई, अम्मी कहाँ है? वो अरीज का फीडर बनाने के लिए गई हैं। कह रही थी मैं अपने हाथों से बनाऊंगी। अरूज किधर? सो रही है। अरूज तुम किधर हो? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ। हाँ तुम चलो, मैं आ रही हूँ। नहीं, तुम मेरे साथ चलो। अरे मैं कह रही हूँ ना, आ रही हूँ, अभी उठ जाएगी है। चलो ठीक है, लेकिन मैं इंतजार कर रहा हूँ तुम्हारा। क्या हुआ? क्या हुआ? वसाई, आप अम्मी को देखें किचन में। जी देखती हूँ। अरूज, अरूज बेटा, तुम कब डिनर से आई? तुमने बताया भी नहीं। कहाँ हो सकती है ये लड़की?
मैंने अपनी सारी प्रॉपर्टी, ये घर, सारा बिजनेस अरीज के नाम कर दिया। आपने सब कुछ अरीज के नाम कर दिया? हाँ मेरीन बेटा, भाई बेटियों पे तो जान भी कुर्बान कर दी जाए तो कम है। बेटी तो चीज ही ऐसी होती है। और मेरा सलमान? फिक्र ना करो मैरी, मैं उसके साथ भी कोई हक तलफी नहीं करूंगा। अच्छा सर, मैं और इदरीस साहब अब साइट पर निकलना है, तो आप हमें इजाज़त दीजिए। ठीक है हाशिम साहब, आप पहुंचे, हम आ रहे हैं। ठीक है, थैंक यू। कहाँ जा रहे हो बेटा? आज हम अपनी नई फैक्ट्री अरीज टेक्सटाइल का संगे बुनियाद रखेंगे। माशाअल्लाह। और मेरी बेटी भी हमारे साथ जाएगी। अरूज, क्या हुआ? परेशान लग रही हो? नहीं भाभी, वो दरअसल मैं अरूज को ढूंढ रही थी। सलमान के साथ होगी ना? कितनी दफा समझाया है तुम्हें, दोनों को एक साथ वक्त गुजारने दिया करो। ये बात समझ में नहीं आती तुम्हें? जी भाभी, आप सही कह रही हैं। मेरा सलमान आज ऑफिस जाने से पहले मेरे पास आया। तो मैं क्या करूं? आपने तो जो करना था वो कर लिया। जो नफरत आपने सलमान के जहन में मेरे खिलाफ और अरूज के खिलाफ भरी है, अब वो सब खत्म हो गई है। उसे पता चल गया कि उससे असल मोहब्बत कौन करता है। क्या बात है शाइस्ता भाभी, आप कोई जवाब नहीं दे रही? चलो ठीक है, देख लेती हूँ मैं सलमान को भी। देख लीजिएगा, तब बिल्कुल देख लीजिएगा जब मेरा सलमान मेरे साथ होगा। जरूर देखिएगा। डॉक्यूमेंट्स कहाँ चले गए? यही तो रख कर गया था।
वसाई, वसाई। क्या बात है अम्मी, इतना घबराई हुई क्यों है आप? बोले ना, क्या हुआ है? पागल हो गई हो अरूज तुम। क्या करने जा रही थी? कुछ समझी नहीं मैं, क्या कहना चाह रही हैं आप? ये देख भी लो और इसे समझ भी लो। दो पेपर्स पे तुम्हारे दस्तखत हैं और तीसरे पेपर पे मैं अपनी सारी जायदाद, बिजनेस और ये घर इन सब चीजों से दस्तबरदार होकर ये सब कुछ मैं इदरीस अहमद के नाम कर रही। यानी कि ताया जान के नाम? ओके, तो ये थी सलमान की मोहब्बत, सो कॉल्ड नकली मोहब्बत। इदरीस भाई के नाम होने जा रहा था ये सब कुछ। इसका मतलब इन दोनों ने हमारे सलमान को भी इस्तेमाल किया है इसमें। बच्चा नहीं है वो अम्मी, वो भी इन लोगों के साथ इस साजिश में मिला हुआ था। चले, कोई बात नहीं, देखते हैं कि वो मुझसे और आपसे अपनी इस झूठी मोहब्बत का नाटक और कितने दिन खेलता है। बहुत बड़ी गलती हो गई है मुझसे, पता नहीं क्या हो जाता है मुझे, बहुत बड़ी खता की है, प्लीज माफ कर दो। अच्छा चलो शाबाश, ऊपर बैठो। तुम ऑफिस जा रहे हो ना, कपड़े खराब हो जाएंगे। नहीं, मैं तब तक नहीं उठूंगा जब तक आप मुझे माफ नहीं करेंगे। सलमान चलो
यहाँ बैठो पहले। पहले बताएं, माफ करेंगी आप? बात करते हैं। बैठो। देखो सलमा, जो कुछ भी हुआ हम उसे भूल जाते हैं, लेकिन तुम मुझसे एक वादा करो। जी, कैसा वादा? मैं मानूंगा। तुम अरूज को कुछ नहीं कहोगे। तुम दोनों मोहब्बत से रहोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। अरूज भी यही चाहती है, और अब वो तो तुम्हारी बेटी की मां बन गई है। सच कह रही हो। मैं वादा करता हूँ, मैं कुछ नहीं कहूंगा उससे, वो माफ कर देगी ना मुझे? मसाई, मसाई। जी छोटे साहब। वो मेरे रूम में फाइल पड़ी हुई थी, देखी है तुमने? नहीं छोटे साहब, मैंने तो नहीं देखी। अच्छा चलो ठीक है, जाओ यहाँ से। जी। क्या हुआ? क्या ढूंढ रहे हो? अरूज, वो जो फाइल जिस पर तुम साइन कर रही थी वो रूम में थी, मिल नहीं रही अभी। हाँ, तो क्या हुआ? कहाँ गई फाइल? साइन कर तो दिए थे मैंने। हाँ, लेकिन एक पेपर रह गया था। तो लाओ ना, मैं अभी साइन कर देती हूँ। कैसे साइन करोगी? मिलेगी तो ना, पूरा घर देख लिया मैंने, कहीं पे भी नहीं है वो। अरे तो अपना ही घर है, यहीं कहीं होगी, मिल जाएगी। वैसे आज से पहले मैंने तुम्हें किसी चीज के लिए इतना बेताब नहीं देखा। खार चाचा का ख्वाब था वो। जो मुझे पूरा करना था। सब कुछ प्लान कर लिया था मैंने, अब मैं क्या करूं? मैं नीचे देख कर आता दोबारा। देखा अरूज, मैंने कहा था ना तुमसे, मेरा सलमान दिल का बहुत अच्छा है। इसे अपनी गलती का एहसास हो गया। रियली सॉरी अरूज, मेरी गलती है, मैं एडमिट करता हूँ इस बात को। रियली सॉरी, मुझे ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था। मैं अपनी गलती मानता हूँ। तुम जाओ, तुम मुझे सजा दे दो, मारो मुझे, मेरी गलती है। छोड़ो मुझे। प्लान माय फुट। मैं तुम्हारा ये प्लान कभी नहीं कामयाब होने दूंगी। शाइस्ता बैठ जाओ ना, क्यों खुद को थका रही हो? बैठ जाओ।
आलियात क्यों आए हो? फाइल कहाँ है? सलमान, मैं तुमसे पूछ रही हूँ, क्या हुआ है? उरूज ने इनकार कर दिया साइन करने से। बहुत चालाक है वो, उसने पढ़ लिया होगा कि सब कुछ उसके हाथ से। ऐसा नहीं है डैड। वो तो मुझ पे पूरा भरोसा करी थी, लेकिन ऐन वक्त पे वो वसाई आ गई और आके उसको ले गई। सारा काम अधूरा रह गया। तो अब एक तो सरूज की ना किस्मत बहुत अच्छी है, अब वो मुझे फाइल नहीं मिल रही। तेरे हवाले दिल कर दिया है, मेरी आशिकी को तू